बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद फैजान कुरैशी और हम लोग 100 इंटीग्रल का चैलेंज कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने 100 इंटीग्रल प्रॉब्लम सॉल्व करने। ये है प्रॉब्लम नंबर 43, जिसके अंदर आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि इंटीग्रेशन एक्स क्यूब कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। अब स्टूडेंट, जब तक ये इंटीग्रेशन कॉस एक्स जो है 1 में तब्दील नहीं हो जाता, मतलब उसमें क्योंकि डेरिवेटिव भी आते हैं ना इसके फॉर्मूले के अंदर, तो ये तब तक हम लोगों ने चलाना है। और ये थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इतना नहीं है कि हम लोग इसको समझे। इससे अगले वाला पार्ट थोड़ा लेंथी होगा, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स आते हैं जिसमें एन तक बात चली जाती है, तो उसके लिए फिर हम फार्मूलाज बनाते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जैसे पिछली वीडियोस के अंदर मैं कहता रहा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक किस्म का प्रोडक्ट रूल होता है। मतलब दो वेरिएबल्स, दो फंक्शंस के बीच में जब इंटीग्रेशन होती है तो वो कैसे होती है, उसके लिए फार्मूला हम लोग लिखते हैं कि दो फंक्शंस के बीच में जब इंटीग्रेशन करेंगे, ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है, तो dx फर्स्ट फंक्शन हम उसी तरह लिखेंगे, इंटीग्रेशन सेकंड का लेंगे। अगर यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन नहीं है तो ये इसी तरह इसका इंटीग्रेशन लेंगे, माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगा दिए, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना और सेकंड का इंटीग्रेशन और dx। अब स्टूडेंट्स, डिफाइन क्या होगा कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा, तो आप लोगों ने आइलेट याद रखना है। ठीक हो गया? क्या याद रखना है? आइलेट। आइलेट का मतलब होता है कि इनवर्स, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। ठीक हो गया? या इनवर्स। ठीक हो गया? एल का मतलब होता है लॉग रिथम के फंक्शन, नेचुरल लॉग के फंक्शन। ए का मतलब होता है अलजेब्रा वगैरह सारा कुछ। ठीक हो गया? और टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक वगैरह, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंट। अब इस फंक्शन से कैसे डिफाइन होगा कि कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा? ठीक हो गया? अब हमारे पास ये पता लग रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक 4 पे और अलजेब्रिक पहले है। तो फर्स्ट फंक्शन हम एक्स को कहेंगे और सेकंड फंक्शन हम लोग कॉस को बोलेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास? फर्स्ट फंक्शन इज एक्स क्यूब एंड सेकंड फंक्शन इज cos x। ठीक हो गया? देन फार्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, वही फार्मूला राइट हैंड साइड वाला लिखेंगे ना। तो हम जब इंप्लीमेंट करेंगे इसको, इंप्लीमेंट करने के लिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज याद रखते जाए जो मैं बोल रहा हूं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस होल इंटीग्रेशन ब्रैकेट, जब आप बोलते हैं ना साथ तो याद भी हो जाता है। फिर हम लोगों ने डेरिवेटिव ले लेना है फर्स्ट फंक्शन का। मैंने क्या कहा था कि यहां पे डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है। ठीक हो गया? और इंटीग्रेशन सेकंड का और ब्रैकेट क्लोज ऑफ dx। अब देखो ना यहां पे क्या है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव cos x, और ये सारे। अब बस जस्ट इन्हें सॉल्व करते जाना। इन्हें सॉल्व करेंगे तो एक्स क्यूब एज इट इज, cos x की इंटीग्रेशन क्या होगी? साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन, यहां पे आ जाएगा 3x², क्योंकि डेरिवेटिव ले रहे हैं, और इंटीग्रेशन cos x की इंटीग्रेशन होती है sin x dx, sin x और dx। ठीक हो गया? sin x और dx, ये sin x की तो इंटीग्रेशन हो गई है ना, तो ये डॉट आ जाएगा इसके बीच में। ठीक हो गया? मतलब cos x की इंटीग्रेशन sin x वगैरह आ गया। फिर x² sin x ये एज इट इज रहेगा, माइनस इंटीग्रेशन से बाहर 3 आ जाएगा। फिर देखिए x² डॉट साइन x के ऊपर फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लग जाएगा। अब ये चीज चलती जाएगी, मतलब जब तक ये स्क्वायर 1 में नहीं तब्दील होगा ये चलता जाएगा। तो x³ साइन x माइनस 3 अब क्या है हमारे पास? कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ पे एक होल ब्रैकेट लगा रहा हूं। उसकी वजह ये क्योंकि इंटीग्रेशन इन दोनों पे इंप्लीमेंट होगा, और यहाँ पे भी फर्स्ट फंक्शन x³ है, ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, वहां से डिफाइन करना है। और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। ठीक हो गया? माइनस होल इंटीग्रेशन, यहां पे वो दूसरी ब्रैकेट लगा देते हैं क्योंकि ये ब्रैकेट बाहर लगी हुई है। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ठीक हो गया? फर्स्ट फंक्शन x² का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और dx क्लोज। अब यहां के बाद क्या होगा? x³ sin x माइनस 3 मल्टीप्लाई करो 3x²। ठीक हो गया? 3 या एक मिनट रुक जाओ यहाँ पे ब्रैकेट अभी लगे रहने दो, क्योंकि इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा हमारे पास माइनस cos x। ठीक हो गया? इंटीग्रेशन ऑफ sin x माइनस cos x। ठीक है? ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस होल इंटीग्रेशन x² के डेरिवेटिव होगा 2x, x² का डेरिवेटिव 2x, इंटीग्रेशन ऑफ sin x हो जाएगा माइनस cos x dx।
ठीक है। एंड अनदर स्टेप इज एक्स क्यूब साइन एक्स माइनस 3x स्क्वेयर, माइनस एंड माइनस प्लस, प्लस 3x स्क्वेयर कॉस एक्स माइनस एंड माइनस प्लस, लेकिन ये माइनस माइनस भी प्लस हो रही है, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, 3 टू 6x, 6x नहीं होगा 6 होगा सिर्फ, 3 टू 6, x अंदर ही रहेगा क्योंकि x वेरिएबल है, और x cos x फिर आ जाएगा dx। अब x cos x को फिर अगेन सॉल्व करना है हम लोगों ने, ये आइलेट वगैरह को मिटा लेते हैं। यहां तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा इंशाल्लाह। अब यहां पे वो चीज मैं दोबारा यहां पे लिख लेता हूं, एक्स क्यूब साइन एक्स, ठीक है, प्लस 3x स्क्वेयर कॉस एक्स माइनस 6 इंटीग्रेशन x कॉस एक्स dx। ठीक हो गया। अब ये लास्ट वाले पे फिर फॉर्मूला लगेगा, लास्ट वाले पे फिर फॉर्मूला लगेगा, लास्ट वाले, क्योंकि ये पहले वाले तो सारे सेट हो गए ना, एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस 3x स्क्वेयर कॉस एक्स माइनस 6 ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट लगा देंगे, x एज इट इज फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx। ठीक है, इसको नीचे लिख रहा हूं माइनस, मतलब ये इसका हिस्सा ही है, माइनस होल इंटीग्रेशन, दूसरी ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और ब्रैकेट ये वाली क्लोज और dx, और ये बड़ी ब्रैकेट, मतलब ये इसका हिस्सा ही है। ठीक है, ये इसका हिस्सा ही है। अब अनदर स्टेप के अंदर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस 3x स्क्वेयर कॉस एक्स माइनस 6 को एज इट इज रहने दे, ब्रैकेट x एज इट इज, कॉस एक्स की इंटीग्रेशन होती है साइन एक्स, माइनस होल इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव 1, कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन x, ठीक है, माइनस ये वाला होल इंटीग्रेशन, ये वाला x की डेरिवेटिव 1, कॉस x का डेरिवेटिव साइन x और dx। बस अब लास्ट हमारे पास एक टर्म रह गया और ये होल ब्रैकेट क्लोज कर दें। फिर यहां के बाद एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस 3x स्क्वेयर कॉस एक्स माइनस 6x साइन एक्स, 6x और माइनस प्लस 6 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। ठीक हो गया। बस लास्ट टर्म है एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस 3x स्क्वेयर कॉस एक्स माइनस 6x साइन एक्स प्लस 6 माइनस कॉस एक्स प्लस c। लास्ट हमारे पास एक्स क्यूब साइन एक्स प्लस 3x स्क्वेयर कॉस एक्स माइनस 6x साइन एक्स माइनस 6 कॉस एक्स प्लस c। अब आप अगर चाहें तो मतलब इसको एक और स्टेप भी हम लोग कर सकते हैं कि हम ये जो साइन एक्स वाली टर्म जो है ये इकट्ठी कर ले, लेकिन मैं पहले ये देख लूं कि बोर्ड के नीचे नजर आ रहा है कि नहीं। हाँ जी आ रहा है। मतलब एक और स्टेप आप लोगों के साथ एडिशनल ये ऐड करूंगा कि ये जो साइन एक्स वाले हैं, साइन एक्स वाले इकट्ठे कर लेंगे तो साइन एक्स इन दोनों में से एक्स क्यूब और माइनस 6x एक दफा लिख लेंगे और साइन एक्स कॉमन आ गया इन दोनों में से, इसमें और इसमें। ठीक हो गया। फिर इसमें और इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा 3x स्क्वेयर माइनस 6, 3x स्क्वेयर माइनस 6 और cos x कॉमन प्लस c। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका क्या है जी आंसर। तो इस तरह हम लोग जो है इंटीग्रेशन कर सकते हैं। मतलब इसका जो आंसर आया वो हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 6x साइन एक्स प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 6 cos x प्लस c। तो हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कैसे हम लोग इंटीग्रेशन पे पार्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स और ये सारी चैलेंजेस आप लोगों के लिए करता हूँ और खुद भी इंटरटेन होता हूँ कि मुझे इस चीज़ में मजा आता है और आप लोगों को भी इंटरटेन करता हूँ। आप लोग और चैलेंजेस को फॉलो करते हैं। अब ये देखता हूँ कि इस चैलेंज को अंदर आप लोग कितना इसको फॉलो करते हो और उसको कितना शेयर करते हैं, क्योंकि 100 वीडियोस अपलोड होंगे और 100 इंटीग्रल्स अपलोड होंगे, 100 की प्लेलिस्ट बनेगी और 100 के ऊपर आपको पता है एडिटिंग, टाइमिंग, अपलोडिंग, ठीक है, इसके थंबनेल बनाना, इसको फिर अपलोड करना, एसईओ करना, कितना लंबा प्रोसेस और इसको हम कर रहे हैं और ये सारे प्रोसेस में ईद के दिन करता हूँ। तो इसलिए आप लोग इसको लाजमी फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फॉर मोर वीडियोस के लिए शुक्रिया। अल्लाह।